बताया वह इस कहानी की सबसे बड़ी खलनायिका है यमिनी रानी। उसने सोने से बने टियानलांग सेनापति को पृथ्वी पर हमला करने और उस पौराणिक क्याओ क्रिस्टल की खोज करने के लिए बुलाया ताकि वह पृथ्वी पर शासन कर सके। और इसका सामना करने वाली एकमात्र चीज है असाधारण युद्ध दल द्वारा बनाई गई युद्ध देवता मशीनी मानवाकृति। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर एक विदेशी युद्ध हुआ था जिससे यमराज की रानी को क्यू क्रिस्टल प्राप्त करने से रोक दिया गया था। खास टीम पूरी तरह से पराजित हो गई और गंभीर रूप से घायल हुए। उन्होंने 5 अलौकिक सिक्कों को भूमिगत दफन कर दिया, उम्मीद करते हुए कि भविष्य में कोई उपयुक्त व्यक्ति मिलेगा जो ब्रह्मांड की रक्षा की जिम्मेदारी उठाएगा। जब यमिनी रानी उन्हें खत्म करने वाली थी तभी एक उल्का पिंड आकर गिरा जिसने इस जगह को समतल कर दिया और यमिनी रानी को हमेशा के लिए समुद्र में कैद कर दिया गया। देखते देखते 66 मिलियन वर्ष गुजर गए। 5 युवाओं ने संयोगवश एक परित्यक्त खदान में अद्वितीय सिक्के खोजे, लेकिन वे अभी ठीक से उनका अध्ययन भी नहीं कर पाए थे। तभी एक बड़ा विस्फोट सुनाई दिया जिसने खदान सुरक्षा गार्डों का ध्यान खींच लिया। खुद को दोषी समझकर वे तुरंत गाड़ी चलाकर भाग खड़े हुए। सड़क पर तेजी से कार भगाते हुए सुरक्षा गार्डों की गाड़ी उनके पीछे तेजी से पीछा कर रही थी। वे तो जेल में जीवन बिताना नहीं चाहते थे। सुरक्षा गार्ड की गाड़ी देखी कि कितनी करीब आ रही है तो बिली ने ताबड़तोड़ स्पीड बढ़ाई और रेल पटरी को पार करके पीछा छुड़ाने की कोशिश की, परंतु अगले ही क्षण तीसरे दिन सभी लोग अचानक अपने बिस्तरों से जागे और उन्होंने पाया कि उनके साथ कुछ खास हुआ है। उनके शरीर में अद्भुत परिवर्तन आ गए थे। पहले बिल्कुल कमजोर बिली अब जरा सा जोर लगाने पर स्टील का बड़ा दरवाजा उखाड़ सकता था। जेसन ने हल्के से वॉश बेसिन को छुआ और वह भी टूट गया और बड़ी जो बहुत उत्तेजित थी उसने कुछ को बस चुटकियों में तोड़ दिया। ऐसी अजीब स्थिति देखकर उन्हें यकीन हो गया कि यह सब सिक्कों की वजह से हो रहा है। इसलिए वे कुछ लोग मिलकर एक साथ उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि कैंटीन का काउंटर सिक्कों की ऊर्जा को सहन नहीं कर पाएगा और सारी खाने की चीजों की सी दहशत पैदा हुई और वे जवाब खोजने के लिए फौरन खदान की ओर भागे। उन्हें देखकर हैरानी हुई कि बाकी 2 लोग पहले से वहां इंतजार कर रहे थे। फिर उन सब ने चीते की तरह पहाड़ी की चोटी पर चढ़ाई की। ताकत से मिलने वाली खुशी ने उन्हें जकड़ लिया और एक दौड़ के सहारे उन्होंने 100 मीटर चौड़ी खाई को पार कर लिया। लेकिन जब बारी बिली की आई तो एक अप्रत्याशित घटना हुई। वह अपना संतुलन खो बैठा और गहरी खाई में गिर गया। जब सबने सोचा कि उसकी निश्चित मौत हो गई तो खाई के तल से बिली की आवाज सुनाई दी। खुशी के मारे सबने भी खाई में छलांग लगा दी। नीचे एक जल कुंड था। पानी के नीचे उन्होंने एक जल का दीवार पाया जो बिल्कुल आईने की तरह दिखती थी। उसमें हाथ डालने पर दूसरी तरफ निकल सकता था और वहाँ उन्हें एक बड़ी विदेशी अंतरिक्ष यान भी मिली। जैसे ही वे सिक्कों के पास पहुँचे एक प्रतिक्रिया हुई और फिर अंतरिक्ष यान के दरवाजे अपने आप खुल गए। उनकी जिज्ञासा के कारण वे अंदर चले गए, लेकिन अगले ही क्षण यान चालू हो गई और सभी गियर खड़खड़ाने लगे। वे घबरा गए और जल्दी से यान के अंदर की ओर भागे, लेकिन अचानक उन्हें एक विदेशी रोबोट ने रोक लिया। उसने सबको बताया कि वह फिर से 600 वर्षों से इंतजार कर रहा था। बात करते हुए उसने सभी को एक बंद कमरे में ले गया जहाँ बीच में एक अजीब सी तारे जैसी रोशनी थी। रोबोट ने उन्हें उस रोशनी के चारों ओर खड़े होने के लिए कहा ताकि वे मामले का कारण जान सकें। जैसे ही जेसन आखिरी व्यक्ति के रूप में शामिल हुआ, अंतरिक्ष यान ने तेज झटके देने शुरू कर दिए। फिर दीवार पर एक विशाल चेहरा प्रकट हुआ। उसका नाम सतो है। वह कभी लाल योद्धा था। विदेशी युद्ध के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और सुपर क्वाइन को विशाल दीवार में दफन कर दिया। उसने एक विदेशी उल्का को बुलाया जिससे गूढ़ रानी को समुद्र में बंद कर दिया और वह खुद जहाज में हमेशा के लिए फंस गया। जब तक चमत्कारी सिक्का फिर से प्रकट नहीं होता वह इस रूप में लोगों के साथ बात नहीं कर सकता था। इससे यह साबित होता है कि गूढ़ रानी अब जाग चुकी है, इसीलिए सिक्का ने उन्हें चुना है। इसे और अधिक प्रभावित करने के लिए सतो ने एक माया मोह पैदा किया ताकि वे स्वयं गूढ़ रानी के डर को देख सकें। डर के मारे कुछ लोग जल्दी से तारे से घिरे इलाके में खड़े हो गए और योद्धा कवच को बुलाने की कोशिश करने लगे, पर वे बहुत कमजोर थे, इसलिए कवच ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब रोबोट ने उन्हें प्रशिक्षण मैदान पर ले जाकर खड़ा कर दिया। यहाँ रानी के पत्थर के सैनिकों की हूबहू नकल की गई है। केवल इन सैनिकों को हराकर ही वे यूमिंग वांग यूमिंग रानी को हरा सकते हैं। लगातार प्रशिक्षण के साथ उनकी लड़ने की क्षमता में काफी सुधार हुआ। इसके बाद रोबोट ने उन्हें डायनासोर मेचा से परिचित कराया जो उनकी विस्तारित उपकरण होने वाला था और उन्हें अपार शक्ति प्रदान कर सकता था, परंतु क्योंकि उनकी क्षमताएं अभी पर्याप्त नहीं थीं, फिलहाल वे इसे नियंत्रित नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे ही वे वहां से गए, जैक ने डायनासोर मेचा चलाकर अचानक हमला कर दिया। एक रोमांचक कोशिश के बाद थोड़े से अंतर से सभी को दूर भेज देते हैं। गुस्से में जेसन ने जैक को एक घूंसा मारा और फिर दोनों आपस में भिड़ गए, लेकिन जल्दबाजी में संतुलित तालमेल की वजह से गलती से योद्धा कवच सक्रिय हो गया, मगर क्षमता की कमी की वजह से कवच तुरंत गायब हो गया। तभी हजारों मील दूर एक समूह मछुआरों ने अचानक एक सूखा शव निकाल लिया और वे नहीं जानते थे कि अब क्या करना है। सोचने की बात है कि पांडोरा का बॉक्स अब खुल चुका है और यूमिंग रानी ने भरपूर सोना मुंह में डाल लिया। उसकी मधुर शैली देखकर दुकानदार का तो पानी निगलते ही बनता था। फिर रानी ने सोना उठाया और अपनी छड़ी में परम जल भर दिया। सिर्फ कुछ ही पल में एक सुनहरा छड़ी तैयार हो गया। इसी वक्त फ्रोपोरो दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुसा और उसने बंदूक रानी की ओर तान दी, मगर रानी तनिक भी नहीं डरी। पर अगले ही पल हालांकि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन इतनी सी चोट से रानी मरेगी नहीं। उसके बाद रानी ने अपने पत्थर के सैनिकों को बुला लिया और फ्रोपोलो के हैरान चेहरे के सामने सुनहरी महल आग के समंदर में बदल गया। क्यो क्रिस्टल को खोजने के लिए यूमिंग रानी ने 5 को पकड़ लिया और कड़ी यातनाएं दी।
साथियों की सुरक्षा के लिए आखिरकार बिली ने क्रिस्टल का स्थान बता दिया, लेकिन रानी ने उसे नहीं छोड़ा और उसे समुद्र में डुबा दिया। जब उसे निकाला गया तो उसकी धड़कन बंद हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने उसे जहाज पर ले जाया, ये सोचकर कि सतो उसे बचा सके, लेकिन सतो ने कहा कि वह असमर्थ है। बिल्ली की मौत ने सभी को पूरी तरह से अपनी भावनाएं खोलने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने अपने दिल के गहरे रहस्यों को एक दूसरे के साथ साझा किया। इस समय वे पूरी तरह से भ्रमित थे। इस समय उनके पास केवल साथी को खोने का अपराध बोध और असहायता थी, जिसने उन्हें और अधिक एकजुट कर दिया। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह ताकत अप्रत्याशित रूप से ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिड को सक्रिय कर देगी। रोबोट ने सतो को जल्दी से मौके का फायदा उठाकर पुनर्जीवित होने के लिए कहा और सतो की एक गर्जना के साथ ही अंतरिक्ष यान अचानक शांत हो गया। जब सभी अचंभित थे, सतो फिर से प्रकट हुआ। पता चला कि उसने जीवित रहने का मौका उन्हीं के लिए छोड़ा था, क्योंकि यह युग उनका है। फिर से वे लोग सितारों के चारों ओर खड़े हो गए और विश्वास की शक्ति के साथ उन्होंने सफलतापूर्वक योद्धा कवच को बुला लिया। कवच ने उनके शरीर की हर एक इंच त्वचा को ढक लिया, उन्हें असीम शक्ति दी और इसके साथ वे इसे आसानी से नियंत्रित कर सकते थे। इस समय वे सच में असाधारण योद्धा बन गए थे। यूमिंग रानी ने अपनी लाठी को जोर से जमीन पर मारा और उसके चारों ओर धूल उड़ डालने लगी। जमीन से धीरे धीरे अनगिनत सोना निकलकर एक सोने की नदी का रूप लेने लगा, जो एक दिशा में बहती चली गई। फिर दो विशालकाय सोने की टांगें जमीन से उठ खड़ी हुई और जल्द ही वे एक सोने के विशालकाय रूप में बदल गईं। वह है प्रसिद्ध कथाओं में वर्णित तियानलांग जनरल। दूसरी ओर पत्थरों की सेना ने पहले ही असाधारण योद्धाओं पर घातक हमला शुरू कर दिया था। हालांकि वे सभी बहादुर थे और उनमें से प्रत्येक में 100 के बराबर लड़ने की क्षमता थी, लेकिन अकेली 2 मुट्ठी से 4 पैरों का सामना करना मुश्किल हो रहा था। जैसे जैसे पाषाण योद्धा की संख्या बढ़ती गई, जैक समय पर अपनी डायनासोर मेके के साथ पहुंच गया। मेके ने जब 360 डिग्री घूमते हुए अपनी मशीन गन चलाई तो उसकी हर दिशा में मौजूद पाषाण योद्धा समाप्त हो गए। इस समय रानी सीरियस जनरल के साथ कस्बे की ओर बढ़ रही थी। इतने विशाल स्वर्ण द्वीप को देखकर उनके अलावा इसे रोकने वाला कोई और नहीं था, इसलिए वे अपनी डायनासोर मेके के साथ तेजी से उससे टकराए और इस समय सोने का विशालकाय उत्पात मचाते हुए उस प्राचीन चियो क्रिस्टल की खोज कर रहा था। रानी ने अपने प्रहार डंडे को जमीन पर रगड़ा और पत्थर की सेना जमीन से उठकर कस्बे पर हमला करने लगी। कुछ लोग पत्थर के लोगों का मुकाबला करने लगे। जेसन ने एक लात मारकर बड़े भंवरे को पत्थर के लोगों की ओर धकेल दिया और फिर नजदीकी मुकाबला शुरू किया, लेकिन पत्थर के लोग बढ़ते ही जा रहे थे। तभी जब वह लगभग निगल लिए जाने वाला था, डैमी सही समय पर पहुंचा और जेसन को छुड़ाने में सफल हुआ। इस समय यूमिंग रानी ने पहले ही जमीन पर मौजूद क्रिस्टल को खोज लिया और सभी ने तुरंत स्वर्ण दानव पर हमला कर दिया, लेकिन ताकत के अंतर ने उन्हें सीधे सुनहरे दानव द्वारा फेंक दिया। यहाँ तक कि हवा में उड़ते युद्ध डायनासोर भी मारे गए। इस समय वे लोग पूरी तरह से सुनहरे दानव के सामने कमजोर थे। तभी बड़ी माई के पास एक विचार आया। उसने बिली को पकड़कर ऊंचाई पर ले गए ताकि गुरुत्वाकर्षण की तेज गति से सुनहरे दानव पर घातक प्रहार कर सके। जमीन पर पहुंचते ही बिली ने झट से शॉकवेव बटन दबा दिया। इन प्रभाव ने यूमी रानी को तुरंत मूर्छित कर दिया और सुनहरा दानव भी ढेर हो गया। पत्थर की सेना भी टूटने लगी। जैसे ही सब लोग यह सोचकर खुश हुए कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, सुनहरा दानव एकदम से पिघलने लगा और स्वर्ण रूपी तरल यूमी रानी की तरफ इकट्ठा होने लगा। घाव आंखों से देखी जा सकने वाली गति से तेजी से भरने लगे और पलक झपकते ही रानी पहले जैसी हो गई। रानी की मदद से सोने का विशालकाय फिर से आकार लेने लगा। यह निश्चित रूप से सबसे बेहतरीन संयोजन था। इसके बाद सोने के विशालकाय ने जमीन पर जोर से मारा और वहां तुरंत एक बड़ा गड्ढा बन गया, जिसमें किरचा क्रिस्टल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। अलौकिक योद्धा दल के सदस्यों ने तुरंत आगे बढ़कर सोने के विशालकाय को सफल न होने देने की कोशिश की, लेकिन पूरी शक्ति के सामने उनकी सारी चतुराइयां बेकार साबित हुई और सोने के दैत्य ने उन पर भयंकर हमला कर दिया। यहाँ तक कि उड़ने वाला डायनासोर भी आग के गोले से जल गया, जमीन पर मार गिराया गया और उसके गर्भ के पंख तोड़ दिए गए। इसके बाद सुनहरे विशाल ने उन्हें सबको गहरे खड्ड में धकेल दिया। प्रचंड आग की लपटों के बीच वह कईयों क्रिस्टल निकालने वाला ही था, लेकिन दुर्भाग्यवश अगले ही क्षण एक विशालकाय मशीन पिट से अचानक प्रकट हुई। पता चला कि मायूसी के माहौल में पांचों ने आग से पुनर्जन्म लिया और वे दंतकथाओं की युद्ध देवी मशीन में बदल गए। रानी ने तलवार नुमा सजीवता और स्वर्ण महाकाय को मिला दिया ताकि और भी ताकतवर शक्ति का प्रदर्शन किया जा सके। दुश्मनों के मिलते ही नजरें तमतमाने लगी और वे भिड़ गए। उड़ते हुए हमला करते हुए यान पराक्रमी एक मुक्का सुनहरी दानव को देता है। सुनहरी दानव भी जबरदस्त प्रतिक्रिया देता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। पराक्रमी यान अपनी एक लात से सुनहरी दानव को उड़ा देता है। सुनहरी दानव तुरंत ही 100 मीटर लंबी तलवार बनाकर यान पर वार करने की कोशिश करता है, मगर यान उससे बचकर सुनहरी दानव को जकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। फिर वो अपनी पीठ से उल्का की जुड़वा तलवारें निकालकर सुनहरी दानव को घातक प्रहार से मारता है और उसके भीतर से यूमिंग नुवांग को बाहर निकाल देता है। यूमिंग रानी ने हार मानने से इनकार कर दिया और हाथ में पकड़े हुए राजदंड के साथ हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसे मेज का एक थप्पड़ मिलेगा, जिससे वह सीधे बाह्य अंतरिक्ष में फेंक दी गई और वहां की निम्न तापमान से बर्फ में बदल गई। बुराई कभी भी न्याय पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती। जैसे जैसे गाड़ी पहाड़ के पास पहुंचती है, रास्ता निकल ही आता है। बस मन में अच्छे विचार रहेंगे, चाहे आप कितने भी मुश्किल समय में हो, आपके लिए एक खिड़की हमेशा खुलेगी।